परिनिर्वाण स्तूप और परिनिर्वाण मंदिर। परिनिर्वाण स्तूप भारत के कुशीनगर में एक बौद्ध मंदिर है, जिसे गौतम बुद्ध की मौत की जगह कहा जाता है। कुशीनगर बौद्ध तीर्थयात्रा पर जाने के लिए यह 4 मुख्य स्थलों में से एक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में निकटतम शहर गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर 2 घंटे के सफर की दूरी पर है। यह एक बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर स्थान है। परिनिर्वाण स्तूप और परिनिर्वाण मंदिर वास्तव में कमाल हैं। जहां बुद्ध ने महाप्रयाण लिया था। पूरा परिसर शांतिपूर्ण और सुंदर है। बौद्ध तीर्थस्थल 4 प्रमुख हैं, जो बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ और कुशीनगर है। ये सभी लोकप्रिय स्थान हैं। लुम्बिनी नेपाल जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बोधगया जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ हिरणपाक जहां बुद्ध ने अपना पहला शिक्षण दिया और कुशीनगर जहां बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की जगह पर वर्तमान पुरातात्विक पाक, स्तूप और निर्वाण मंदिर है। यह स्थान भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कुशीनगर में इस अभयारण्य में एक स्तूप और एक मंदिर या भवन के साथ कई पुराने लाल ईंट नींव हैं और बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। सोते हुए बुद्ध की मूर्ति यहाँ काफी विशाल है। जब आप परिसर में आते हैं तो आप पेड़ों और घास के आसपास इतनी शांति महसूस करते हैं। बौद्ध तीर्थयात्रा जहां शांति और अहिंसा के भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुशीनगर बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, क्योंकि बुद्ध ने इस स्थान पर अपनी आखिरी सांस ली। इस जगह पर एक स्तूप बनाया गया था जहां उनकी राख को अंतिम संस्कार के बाद रखा गया था। महापरिनिर्वाण मंदिर स्तूप के सामने बनाया गया है। यह भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को परिनिर्वाण, मृत्यु के लिए चुना गया स्थान है। कुशीनगर एक बहुत छोटा शहर है और बुद्ध से जुड़े सभी जगहें 2-3 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। परिनिर्वाण स्तूप ईंट से बना विशाल स्तूप है। स्तूप में इसकी दीवारों पर ब्रह्मी शिलालेख है और इसके अंदर बुद्ध की निर्वाण प्रतिमा है। मूर्ति को ईंट पेडेस्टल पर रखा गया है और बुद्ध का चेहरा पश्चिम की तरफ है। ब्रह्मी शिलालेख के अनुसार बुद्ध के संस्कारित अवशेष यहाँ दफन किए गए हैं, जिससे बौद्ध धर्म के बाद लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक गंतव्य बन गया है। साइट के उत्खनन ने एक विशाल तांबे के जहाज को भी उजागर किया। पारिनरवाना मंदिर, जो चंद्र बलुआ पत्थर से बना है, बौद्ध भक्तों के लिए पवित्र स्थानों में से एक है। यह वह जगह है जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के सम्मान में स्तूप में एक बुद्धिमत्ता बुद्ध है कि तीर्थयात्री चादरें या दराज लगाएंगे। बहुत से लोग और भिक्षु ध्यान या चिंतन या परिक्रमा करते हैं। कुशीनगर में इस साइट पर भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी शिक्षा दी। सभी चीजें अस्थायी हैं। चक्रीय अस्तित्व से मुक्त होने के लिए परिश्रम पूर्वक प्रयास करें। और फिर दिखाया कि कैसे मरना और परिनिर्वाण में जाना है। कुशीनगर 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। बौद्ध तीर्थयात्रियों को बुद्ध ने स्वयं यात्रा करने की सलाह दी थी। अन्य 3 हैं, नेपाल में लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्मस्थान, बोधगया, जगह भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, और सारनाथ, धर्म की व्हील बदलना। कुशीनगर चौथी जगह है जिसे बौद्ध तीर्थयात्रा पर जाना चाहिए। पहली जगह नेपाल में लुम्बिनी है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान बोधगया है, जहां बुद्ध को प्रबुद्ध किया गया था। तीसरा स्थान वाराणसी के पास सारनाथ है, जहां बुद्ध ने पहली बार अपने सिद्धांत, बौद्ध धर्म को पढ़ाया था। बुद्ध अपने अधिकांश जीवन के लिए शिक्षक होने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। शोध के मुताबिक मशरूम के पकवान खाने के बाद यहाँ एक नियोक्ता ने उसे दे दिया। यह भी कहा जाता है कि वह अपने दाहिने तरफ झूठ बोला, सूर्यास्त को इस स्थिति में आखिरी बार देखा, उसके दाहिने हाथ उसके सिर के नीचे, और जब सूर्य गायब हो गया तो वह मर गए। यह बौद्ध के रूप में मेरे लिए एक बहुत ही गहन अनुभव था। मैं सलाह देता हूँ कि उस समय भी सूर्यास्त के लिए सूर्य पर देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर बड़ी नींद की मुद्रा, बुद्ध प्रतिमा, परिनिर्वाण स्तूप और परिनिर्वाण मंदिर अच्छी तरह से ग्रीनरी आउटफील्ड के साथ बनाए रखा जाता है। मंदिर के चारों ओर पानी है।
इस जगह को गौतम बुद्ध की अंतिम विश्राम स्थान के रूप में जाना जाता है, जो निर्वाण मनाने के लिए बनाया गया है और आगंतुकों और अनुयायियों को बुद्ध काल को फिर से जीवंत करने की अनुमति देता है। बहुत शांतिपूर्ण और शांत वातावरण भी बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। मुख्य मंदिर के बाहर आप सैकड़ों वर्ष पुरानी दीवारों और आंगन के खंडहरों को अच्छी तरह से बनाए रखा लॉन और आराम और ध्यान करने के लिए बहुत सी जगहों के साथ देख सकते हैं। बर्मा के एक मोनचंद्र स्वामी 1903 में भारत आए और महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया। बुद्ध की निर्वाण प्रतिमा मूर्ति परिनिवाना स्तूप के अंदर है। स्तूप परिनिवाण मंदिर के परिसर में स्थित है और गौतम बुद्ध के प्रति कृतज्ञता के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर बुद्ध मूर्ति ज्यादातर समय कमल के वस्त्रों के साथ कवर होता है। दुनिया भर में जापानी, चीनी, कोरियाई, थाईस, म्यांमार और तिब्बत इस मंदिर में जा रहे हैं और वस्त्रों की पेशकश करते हैं। कुशीनगर एक पुराना शहर है और जहां बुद्ध को मोक्ष मिला। शहर का पुराना नाम कुशीनगर था। इस जगह को परिवार के साथ छोड़ दिया। यह स्थान इतिहास के संदर्भ में दिव्य, शांतिपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों को दर्शाता है। इस स्थान पर संबंधित स्तूप है जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के तहत है। यह स्तूप भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मनाने के लिए बनाया गया था। यहाँ आप तस्वीर ले सकते हैं और पैर पर एक खिड़की है जिसे खोला जा सकता है ताकि आप सोने की बुद्ध प्रतिमा के पैर को छू सकें। लेकिन वहाँ गार्ड को अनुमति मांगने की जरूरत है। मूर्ति प्रभावशाली है। जब आप विभिन्न कोणों से बुद्ध के मुख को देखा जाता है तो बुद्ध के 3 अलग अलग चेहरे का भाव प्रस्तुत होता है। मंदिर के साथ सुंदर, शांत बगीचे शानदार रूप से बीच में स्थित हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों और भिक्षुओं से भरा एक आकर्षक अनुभव। कुशीनगर एक पुराना शहर है और जहां बुद्ध को मोक्ष मिला। शहर का पुराना नाम कुशीनगर था। इस जगह को परिवार के साथ छोड़ दिया। यह स्थान इतिहास के संदर्भ में दिव्य, शांतिपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों को दर्शाता है। यह वह जगह है जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया है। यह सरल स्तूप को चमकदार ढंग से सजाया जाता है। बुद्ध की निर्वाण प्रतिमा मूर्ति परिनिवाना स्तूप के अंदर है, जो कम से कम 600-700 वर्ष पुरानी है। शानदार है। स्तूप एक 2.74 मीटर ऊंची चोटी। इसका शीर्ष जमीन से 18.9 मीटर ऊपर है। 1876 में कालाइल द्वारा खुदाई गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर इसके सामने है। अगर आध्यात्म की बात करें तो यहाँ के प्रमुख आकर्षक घंटे, मंदिर और मैदानों के चारों तरफ ध्वंसावशेष चबूतरे। बुद्ध की प्रभावशाली मूर्ति है और भिक्षुओं द्वारा शांतिपूर्ण अच्छी तरह से अनुशंसित जप एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देता है। मंदिर के साथ सुंदर, शांत बगीचे शानदार रूप से बीच में स्थित हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों और भिक्षुओं से भरा एक आकर्षक अनुभव। न चाहते हुए भी आदमी के मन में आध्यात्मिक भाव आ ही जाते हैं। इसलिए इसके ऐतिहासिक महत्व के अलावा धार्मिक महत्व भी बढ़ जाते हैं। कुशीनगर जाने के लिए एक अच्छी जगह है। एक बहुत बड़ी जगह पर अच्छी तरह से योजनाबद्ध और स्थिर स्थापत्य देखने को मिलता है। यहाँ बुद्ध प्रेमियों को अवश्य जाना चाहिए। कुशीनगर पहुँचने में थोड़ा मुश्किल अवश्य है, पर गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्मारक अत्यंत स्मरणीय है। आप चाहे तो वाराणसी से भी सीधे जा सकते हैं, एक टैक्सी ले सकते हैं। रिटर्न यात्रा के लिए करीब 6,000 रुपये की लागत से लगभग 7 घंटे ड्राइव एक तरफ। निजी तौर पर एक दिन में वाराणसी से वापसी यात्रा पूरी की जा सकती है।